रेंट पर दोनों रूम ले रखे थे, मकान ले रखे थे। रहता अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही था, जिससे किसी को डाउट ना हो। हर आदमी ये सोचता है भी डॉक्टर है, पढ़ने के लिए सेफ जगह ली होगी, इसलिए रूम मिल जाता है आसानी से। पाँचों टाइम का नवाजी था और ना कोई बुरे ऐप करता था, ना कभी हमने उसको सिगरेट पीते हुए देखा। हालांकि हम भी अगर सिगरेट पीते थे तो हमें धमका देता था। एक मकान उसने फतेहपुर में ले रखा था, जहाँ हाई क्वांटिटी में पकड़ा गया। ये कहने कि भाई हम जो कुछ करेंगे अपने दीन के लिए करेंगे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जिसके तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं, दरअसल उसकी जड़ें कश्मीर में पाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले श्रीनगर के बाहरी इलाके में इंटेलिजेंस फोर्सेस को कुछ पोस्टर्स मिले थे, जिस पोस्टर से ये पता चला था कि डॉक्टर्स जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिली थी कि इस वक्त ये डॉक्टर्स घाटी में नहीं हैं। जब इनको पकड़ने के लिए फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया तो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टर्स समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुख्य नाम था डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ पिछले कई वर्षों से मौजूद था, सीनियर पोस्ट पे कार्यरत था। और ये जगह जो फरीदाबाद में स्थित है, ये जगह का जो गांव है वो है धौज। इसी गांव में उसने इकबाल की कोठी के पास एक कमरा किराए पे लिया था, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। लगभग 345 किलो का आंकड़ा बताया जा रहा है। इस पूरे मॉड्यूल में लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने की खबर मिली है। इसी में दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर आदिल, जो अनंतनाग का है, जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तीसरा डॉक्टर जो कि महिला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति डॉक्टर उमर, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसने लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है उस घटना को अंजाम दिया है, ऐसी सूचनाएं अभी आ रही है। हालांकि डीएनए टेस्ट होना है, उससे सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसके पूरे ताल जो है इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। स्थानीय लोग अभी बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की है, वो आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे। मैंने यहाँ ये देखा कि ये बिना डिग्री होल्डर डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सबको रख लेते हैं। इनको सस्ता मजदूर चाहिए, ठीक है। उसको काम आए या ना आए कोई इशू नहीं करता। हाँ। और इन दिखाने को तो इनके पास 4 वेंटिलेटर हैं और रनिंग में एक भी नहीं है, और उस पर बराबर पेशेंट दिखाते हैं। ये अच्छा, ऐसा यहाँ चलता रहता है। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी ही जो है वही करप्ट है लगभग। पूरी यूनिवर्सिटी करप्ट है। यहाँ 80% डॉक्टर जब इंस्पेक्शन होती है उसी समय आते हैं, हायर किए जाते हैं, बाकी सब कागजों में चलता है। अच्छा, तो इतना बड़ा खेला चल रहा है इसके पीछे। या जब भी कभी यहाँ पर इंस्पेक्शन होती है उस समय सारी टीम आ जाती है, सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ कागजों में चलता है। सब कुछ कागजों में। सब कुछ कागजों में चलता है। ये सारी जानकारी आपके पास कैसे है? मैं यहाँ बराबर आता जाता रहता हूँ और बराबर देखता हूँ। बराबर देख। पहले मेरी अंदर मैं मजदूरी अंदर करता था, हाँ। लेकिन अब मैंने वो मजदूरी अंदर से छोड़ दी। छोड़ दी या छूट गई? छोड़ दी। एक्चुअल में क्या है, यहाँ मोहम्मदन का ज़्यादा बोलबाला है, हाँ। अदर समाज का नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने यहाँ से छोड़ दी। चाचा ये जो कश्मीर का पूरा तार है, आप तो अंदर जाते आते रहे, क्या काफ़ी कश्मीरी है यहाँ पे? नहीं, कश्मीरी बराबर आते हैं। जैसे टीम आती है इनकी 25 मेंबर्स की, 50 मेंबर्स की, ये 6 महीने ट्रेनिंग लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से आते रहते हैं, क्योंकि इनको सस्ता मजदूर चाहिए और सस्ता इनको कश्मीरी मिल जाता है। अच्छा, ये हमको बताइए कि एक और बड़ी चीज़ है, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है, सुनने में आया ये बहुत दिन से है यहाँ पे, तो कभी रब्ता हुआ आपका इसके साथ? हाँ, करीब ये 6 साल 7 साल से यहाँ पोस्टेड है। हाँ। बाकी लोकल में इसका बड़ा अच्छा बिहेव रहा है। हाँ। ना किसी से फालतू बात करना, ना कुछ। और ये तो एक नया चेहरा निकल के इसका सामने आया कि ये इस टाइप का भी आदमी है। कभी सोचा था कि इस तरीके का बड़ा कांड कर दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन इसको तो देवता के रूप में हम मानते थे। भाई डॉक्टर है तो देवता के रूप में हम उसको मानते थे, लेकिन इसका जो कारनामे देखने के बाद बहुत शॉक्ड हुए लोग। एक आदिल का भी नाम है, डॉक्टर आदिल, वो भी अनंतनाग से है। जी। उसका कुछ पता? नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसी के बाद में आया। सबसे पुराना डॉक्टर ये है। यहाँ पर ओटी डिपार्टमेंट जो संभालते हैं, वो 90% डॉक्टर्स कश्मीर से बिलोंग करता है। अच्छा, तो ये भी होता है क्या कि एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को इनवाइट करके यहाँ पे बुला ले रहा है? कुछ ऐसा दिमाग में आया? ऐसा तो डॉक्टर आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए जो पुराने कश्मीरी डॉक्टर है वो नए एक बुला लेते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग में चले जाते हैं, कुछ यहाँ रह जाते हैं। जिनको काम सीखना होता है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी एज ए नर्सरी जहाँ पौध तैयार की जाती है, वैसा अल फलाह यूनिवर्सिटी में सब कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, एक और बताइए, एक लड़की जो है शाहीन शाहिद करके लड़की है, ये भी डॉक्टर है, इसकी गाड़ी से भी जो है वो गन मिली है,
और इसका मुजम्मिल के साथ कोई संबंध बताया जा रहा है, क्या है, कुछ है आपके पास जानकारी? क्या है कि एक जगह दोनों जो ना पोस्टिंग, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी में इन दोनों की पोस्टिंग हुआ करती थी, तो उससे इनका आपस में तालमेल, देखो डॉक्टर एक दूसरे से पर्दा कुछ होता नहीं। ये जो अपना पूरा का पूरा नेक्सस पकड़ाया है, मतलब ये पूरा विस्फोट 345 किलो एंड ऑल, एक दिन में तो आ नहीं गया होगा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी नजर आती थी कि डॉक्टर की डेली निकल रहा है, कहीं आ रहा है, कुछ ऐसा, या कोई मिलने आ रहा हो, कुछ इस तरीके की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये देखो 345 केजी बहुत भारी वो नहीं है, और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सोर्स इनकम ऑफ सोर्स अच्छा रहता है। तो आजकल तो हर चीज़ टैक्सी दुनिया भर की मिलती है, रेंट पे टैक्सी मिलती है, रिपोर्टर मिलती है, किसी को क्या पता क्या मैं ला रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे था उसका, उसने घर कहाँ पे किराए पे लिया था? अल्फला यूनिवर्सिटी से 500 मीटर 700 मीटर आगे की तरफ है। जब जिस तरफ हम हैं उसी तरफ? हाँ, जिधर आप धौज की तरफ जाओगे तो उधर की तरफ है। एक मकान उसने फतेहपुर में ले रखा था, जहाँ हाई क्वांटिटी में पकड़ा गया। वो किसी मौलवी साहब हैं जो यहाँ अल्फला में नवाज वगैरह अदा कराते हैं, उनका मकान बताते हैं उसको। तो आप लोग तो अंदर वगैरह जाते होगे, कुछ इस तरीके का, मतलब कि जैसे जो आतंकी माइंडसेट है या लिटरेचर, पढ़ाइयाँ, कुछ इस तरीके की बातें कभी कान में कभी आई हो? नहीं, इस टाइप का मतलब आतंकवाद जैसा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा समुदाय से तो ज़्यादा वो रहते हैं, कोई केवल अपने समुदाय को बढ़ावा देना, इस टाइप का इनको प्रोफेशन तो शुरू से अब तक है। हाँ, और वो चलता रहेगा, वो नहीं जो मिट सकता। ये कहने कि भाई हम जो कुछ करेंगे अपने दीन के लिए करेंगे, ऐसा इनका नेचर रहा है हमेशा। ये अपने समाज को ज़्यादा वक्त देते हैं। कुछ ये जो, मतलब कि देखिए 3 तो डॉक्टर पकड़े गए हैं, 5 और हैं, बाकी और भी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन जो पहली गिरफ्तारी यहाँ पे 8 लोगों की हुई है, इसमें बाकी स्टाफ भी पकड़ा गया है जो मतलब कि डॉक्टरी नहीं करता है, उसमें क्या रेशो है, उसमें भी क्या कश्मीरी हैं, क्या है, बताइए ज़रा। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसमें कश्मीरी तो नहीं है। देखो क्या है, जब एक जगह कोई भी हेड काम करता है, उसके नीचे 50 स्टाफ होते हैं, तो पुलिस सबके दायरे में लेकर सबको एक बारी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले ही जाती है, बाकी उनका कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा, आप लोगों के सामने कब क्रैक हुआ ये मामला, कि कब पता चला आप लोगों को कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है? ये हमको शनिवार शाम को पता चला कभी जी, इस तरीके से जो है AK-47 पकड़ी गई है, इतना RDX पकड़ा गया है, वो भी यूट्यूब पे फ़ोन में आने के बाद, क्योंकि अंदर की बातें बाहर बहुत कम निकलती हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे जैसे नॉर्मली लोग आ जा सकते हैं या कुछ बैरियर्स रहते हैं, क्या रहता है? नहीं, कोई बैरियर नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए जो बैरियर लगे हुए ना, ये तो आपको दिखाने के लिए एनी टाइम कोई भी आदमी आ जा सकता है, कोई पाबंद नहीं होता ना। अच्छा, ये धौंस वाला जो घर है उसमें सामान मिला है या फतेहपुर वाले में मिला है? मकान दोनों में ही सामान मिला है, वहाँ थोड़ा हाई क्वांटिटी में मिला है, यहाँ 350 केजी या कितना बता रहे हैं वो मिला है। अच्छा, ये रहता कहाँ था, अंदर ही रहता था या रहता इन दोनों में से कहीं था? रेंट पर दोनों रूम ले रखे थे, मकान ले रखे थे, रहता अल्फला यूनिवर्सिटी में ही था, जिससे किसी को डाउट ना हो। हर आदमी ये सोचता है भी डॉक्टर है, पढ़ने के लिए सेफ जगह ली होगी, इसलिए रूम मिल जाता है आसानी से। और अल्फला से मुश्किल से 700 मीटर आगे इसका जो ऑन रोड ही है वो मकान भी, जिसमें से पकड़ा गया है। एक नाम मैं भूल गया, डॉक्टर उमर, जिसके ऊपर जो है वो लाल किले ब्लास्ट का आरोप लग रहा है, और क्या वो गाड़ी में था या नहीं था वो तो DNA टेस्ट से आएगा, लेकिन सारी शक जो है वो वहीं पे है। वो भी इसी अस्पताल का बताया जा रहा है और लेक्चरर बताया जा रहा है। कभी कोई मुलाकात, कभी कोई देखना हो, कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो लेक्चरर भी था। जी नहीं, मेरा एक्चुअल कारण क्या, मैं अगर मेरे पास अगर देखा भी होगा तो मैं बाई फेस ही तो जानता हूँ, नाम से तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। ये कौन था? ये मुजम्मिल शकीली है? ये दोनों ही पोस्टेड थे। ये दोनों यही पोस्टेड? यस यस यस, ये दोनों ही पोस्टिंग है। अच्छा, दोनों की यही पोस्टिंग रही है। दोनों की यही पोस्टिंग रही है? हाँ जी, हाँ जी। आदिल अभी भी यही था क्या? हाँ जी, आदिल भी यहीं था। अच्छा, ये बताओ चाचा, एक उमर नाम का व्यक्ति है जिसका मैं आपको बताता हूँ, ये इसका चेहरा देखा लग रहा है क्या? ये इस व्यक्ति का चेहरा देखा हुआ, देखिए चश्मा वश्मा लगा रखा है। नहीं, कभी पहले आया होगा यहाँ, अब नहीं है फिलहाल। ये अभी भी था यहीं पे? नहीं, अभी मैंने नहीं देखा। यहीं से निकला है? अच्छा, ये I-20 कार जिसकी जिक्र हो रही है वो यहाँ नजर आया क्या? नहीं, मैं एक्चुअल में कारण क्या है कि मेरा अंदर जाना आना कम हो गया ना उसके बाद से, तो मैंने इसको देखा नहीं। बाकी हो सकता है ये अंदर पोस्टेड हो। अच्छा, ये नया बैच में होगा, अच्छा, मतलब जो नई इन्होंने। आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है? ये कार कभी यहाँ पे नजर आई? नहीं सर, नहीं। नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। ये दोनों यहीं पे थे लेकिन जी आप बता रहे हाँ हाँ, ये दोनों यहीं पे थे। हैं। अच्छा,
एक छोटी सी चीज़ मुझे और बता दीजिए कि अंदर का जो, जैसे होता है ना, कई बार कई ऐसी तालीमें होती हैं, सिस्टम ऐसा होता है कि उस तरीके के लोग नज़र आने लग जाते हैं। कुछ ऐसा लगा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, कुछ इस तरीके की भावना? ऐसा तो इनके समाज के लोग ना, इनके बोलते हैं भाई जमात करके कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ। इनके लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, 25-25 दिन 20-20 दिन रुकते भी हैं अच्छा, यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में ही। और ये 25-20 दिन बाहर के आए हुए लोग? बाहर के आए हुए लोग होते हैं, वो जो जमात के नाम से इनके पास आते हैं, हाँ। ये रुकते हैं इनके यहाँ पर। तो क्या होता है उसमें, मतलब कुछ आपको idea? देखो उसके बारे में हमें इसलिए पता नहीं होती ना कि भाई जो वो सब इनके अंदर की बातें होती हैं। वो आए और रुके, वहीं खाना खाया, वहीं सब कुछ, वहीं नमाज अदा की। हाँ। इन्होंने 3 जगह 4 जगह अपने पॉइंट बना रखे हैं, भाई ये मस्जिद के लिए छोड़ी हुई है, यहाँ आप नमाज अदा कर सकते हो। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हाँ। अलग से सेपरेट मस्जिद भी बना रखी है। अच्छा, हाँ, इनका कहना ये है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक इमाम पकड़ा गया है यहाँ से, उसकी कोई जानकारी है आपको? नहीं, इमाम ने तो बेचारे ने उसका अपना मकान दे रखा था उस डॉक्टर को किराए पर, अच्छा, बस इतना रोल है उस इमाम का। इमाम तो जब ये कमरे पे कमरे ले रहा था, जब रहता ही अल्फला में है, तो क्या कुछ शक वक नहीं हुआ किसी को कि भाई कमरा क्यों ले रहा है? शक इसलिए नहीं हो ना, अगर उसने उधर कमरा ले रखा है तो उसकी दूसरे वाले को थोड़ी बता रखी है भाई मैंने इधर कमरा ले रखा है। अच्छा, है ना, दोनों जगह अलग अलग पॉइंट पर कमरे हो गए, एक जगह तो है नहीं। वो जो लॉज में कमरा ले रखा है, वो लॉज इधर 6 कमरे हैं, 8 कमरे 10 कमरे, उसमें भी इकट्ठे ले सकता था। लेकिन क्या उधर इसने इसलिए ले रखा होगा कि भाई उधर चारों तरफ जाने के लिए इजीली रास्ते हैं। धौस से इजीली रास्ते नहीं है, फतेहपुर से चारों तरफ जाने के लिए इजी रास्ते हैं। थैंक यू चाचा, थैंक यू। आप डॉक्टर मुजम्मिल गनई को जानते कैसे थे? मैं भाई अल्फला की कैंटीन में ही काम करता हूँ। हाँ, तो इसलिए वो डेली खाना ना खाने आते थे, तो इस तरीके से हमारी मुलाकात मतलब हुई। तो बाई चांस जैसे कभी हमारा पेशेंट अल्फला में जाता था तो उनसे मुलाकात होती थी। हम कहते थे भाई ये हमारा पेशेंट है, इसे अच्छे से देख लो। और बहुत ही नेक आदमी थे, कभी ऐसी कोई मतलब संभावना हुई नहीं कि हमें लगे कि ये बंदा इस लायक है। अच्छा, 5 टाइम का नवाजी था और ना कोई बुरे ऐप करता था, ना कभी हमने उसको सिगरेट पीते हुए देखा। हालांकि हम भी अगर सिगरेट पीते थे तो हमें धमका देता था, या हम पबजी खेलते थे तो हमें धमकाता था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये बंदा मतलब इस मुकाम मतलब इस हालत में मतलब मिलेगा, जिस हालत में आज मिला है। अच्छा, क्या क्या खबर आई आप लोगों के पास जब ये सूचना क्रैक हुई? ये तो भाई खबर तो बाद में अभी ये मिला है, जब माल RDX से इतना सारा पकड़ा गया यहाँ पे। पहले तो 15 दिन पहले ही कश्मीर की जो CID आई थी, वो डायरेक्ट ही इमरजेंसी से डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ से पकड़ के ले गई थी 15 दिन पहले? 15 दिन पहले। लेकिन जब हमें इस मामले का कुछ मतलब पता नहीं था। अब जब ये दोबारा छापा मारा है CI वालों ने, जब इतना सारा माल निकला, जब ज़्यादा जानकारी मिली है यहाँ, जब पता लगा है। ये डॉक्टर रहता कहाँ था? ये डॉक्टर यही मतलब इसने बाहर रूम ले रखा था। धौज गांव में एक इकबाल की कोठी है, वहाँ पे रूम ले रखा था। धौज, ये रहता भी वहीं था या वहाँ पे सिर्फ सामान रखा हुआ था इसने? रहता वहीं था या सामान रखा हुआ था बस? सामान रखा था। रहता कहाँ था? रहता अंदर ही, मतलब पूरी दिन रात उसकी जॉब चलती रहती थी। यूनिवर्सिटी के भीतर ही? हाँ। अच्छा, 3 और लोगों को, शायद 2 और लोगों को इसके साथ गिरफ्तार किया है, उसकी कोई सूचना है दोस्त तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी भाई सूचना नहीं है। डॉक्टर उमर भी यहीं पे फैकल्टी है, जिसके तार जो हैं वो जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से, जो लाल किले के पास हुआ है। तो डॉक्टर उमर से जुड़ी हुई कोई बात, यहाँ पे कश्मीर के कितने लोग हैं, क्या है, कुछ बताओ थोड़ा सा। कोई ऐसी कोई ज़्यादा मतलब वो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बस वैसे ही मुलाकात थी भाई, वो खाना वाना खाने हमारे पास आते थे, बस इतनी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी इसकी यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर पोजीशंस पे कौन लोग हैं? चलो भाई मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।